हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 22 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 40 जी के जैसे क्वेश्चन होंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन होंगे। यदि आपने 40 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चनों का आंसर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा जीके में। ठीक है, चलिए ये पार्ट 21 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। देखिए, आनुवंशिकता का नियम ग्रेग मेंडल ने दिया था। कब दिया था? 1882 में, 1882 में। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। देखिए, भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगाली के अधीन था, यानी गुलाम था फिर भी। कब हुआ था गोवा पुर्तगाली से आज़ाद? 1961 में। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत हुआ था 1947 में और गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगाली से 1961 में। बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश हुआ था 1971 में। ध्यान रखिएगा, तीनों पूछते हैं आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को नर्व सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक है। देखिए, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने। किसने लिखी? चेतन भगत ने। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। देखिए, तुर्की ने 2020 में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखिए, विश्व का सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जाइरोस्कोप कहते हैं किसे? माउस को कहते हैं। किसको कहते हैं? माउस को। जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है उसे कहते हैं जाइरोस्कोप। तो उसका कंप्यूटर माउस बी ऑप्शन शो कर रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नई केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। देखिए, चेन्नई केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था होलसेल वंश। किसके? होलसेल वंश के दौरान। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जिसका निर्माण उल्कापात के प्रभाव से हुआ था। देखिए, उल्कापात का मतलब होता है उल्का पिंड के दौरान हुआ था। किसका हुआ था? महाराष्ट्र में लोनार झील का हुआ था उल्का पिंड के दौरान से, यानी उल्का पिंड के दौरान से हुआ था। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि एक सलाइन सोडा झील है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला वेटेस ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सोफिया पोपोव किस देश की हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देश दे रहा है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जर्मनी की रहने वाली हैं सोफिया पोपोव। इन्होंने अभी हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया असम राज्य में। किसमें? असम राज्य में। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था। देखिए, चेर वंश ने तमिलनाडु और केरल राज्य पर शासन किया था। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? केरल और तमिलनाडु पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1950 में, यानी 1950 में। तो उसका किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। देखिए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। तो ऑप्शन में आपको किडनी ना देकर गुर्दा दे रहा है, क्योंकि
किडनी को ही गुर्दा कहते हैं या गुर्दे कहते हैं, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछते हैं कि खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो कि हृदय संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने गोफन 95 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए, गोफन 95 उपग्रह को लॉन्च किया है चीन ने, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है। देखिए, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो किस ऑप्शन में दे रहा है आपको? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। यदि आपने विश्व अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस थे ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट पे आके वो वाला वीडियो देख लीजिए, एक ही बार में याद हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैंने 70 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाया था, जो कि लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ही बार में याद होगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए, डायनामाइट को कहते हैं बारूद, और बारूद का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक है। देखिए, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। देखिए, गुलाबी शहर और भारत का पेरिस, ये दोनों कहते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर को, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर और भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक राज्य, कौन सा? कर्नाटक राज्य, जो कि पहला राज्य बन गया है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया था। देखिए, 1946 में 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को अलग किया गया था भारत से, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। देखिए, शक्कर के घोल में शक्कर क्या होती है? घुला हुआ पदार्थ होती है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बाद में 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, कहाँ पर? गोरखपुर में, फिर इसे बंद करना पड़ा था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि असहयोग आंदोलन को क्यों बंद करना पड़ा था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसे चोरा चोरी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब हुआ था? 1922 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर हैं, ये पुर्तगाली भी हैं, तो पुर्तगाल का करते हैं ये प्रतिनिधित्व, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला, यानी चीन की महिला कौन थी? कौन थी? लियू यांग। कौन थी? लियू यांग, यहाँ पे लिख देते हैं लियू यांग। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी को अफ्रीका से वापस आने के बाद कौन सी उपाधि दी गई थी। देखिए, महात्मा गांधी जी 22 वर्ष के बाद 1915 में अफ्रीका से लौटे थे, तब इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कब? 1915 में, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत घटने का अनुमान है। कितना प्रतिशत घटा है? आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर 4.5%, तो किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके
SSGD में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की माप की यूनिट है। देखिए ध्वनि को किस में मापते हैं हम लोग? डेसिबल में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और न्यूटन होती है बल की इकाई, ध्यान रखिएगा। बल की दो होती हैं, एक तो डायन होती है, यदि CGS पद्धति की पूछे तो डायन होती है, और डायरेक्ट पूछे कि बल की यूनिट क्या है तो न्यूटन होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खतरे, यहाँ पे खतरे लग गया, खसरे कर लेना, खसरे टाइप करने में गलत हो गया, खसरे के प्रकोप को समाप्त किया है। देखिए अभी हाल ही में 2020 में अक्टूबर माह में कांगो देश ने खसरे को समाप्त किया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, लेकिन आपसे अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सोहन सिंह। कौन थे? सोहन सिंह। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? देखिए मंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा आडवाणी, कियारा आडवाणी, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो करा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मोलस्क परिवार से संबंधित कौन सा जीव है, तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में है कॉकरोच, तो कॉकरोच किससे संबंधित है? कार्डेटा से। किससे है? कार्डेटा से। ठीक है। घोंगा आता है किससे? मोलस्क परिवार से, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। केंचुआ आता है एनिलिडा से। किससे आता है? एनिलिडा से। यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा जंतु जगत का वर्गीकरण, उसमें मैंने आपको सभी बताए थे कौन कौन से कीड़ा मकोड़ा या किस किस फाइलम से आते हैं या परिवार से आते हैं। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर लपंग का प्रयोग किस में किया जाता है? देखिए ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। उत्तर लपंग का यूज कई चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में वाहनों में रियर व्यू मिरर हाँ करते हैं उत्तर लपंग का, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं शीशों की खिड़कियों में। देखिए शीशों की खिड़कियों में करते हैं अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं मेकअप दर्पण, जिससे देखिए डेली हम चेहरा देखते हैं, जो हमारा क्या होता है? दर्पण होता है, उसे क्या कहते हैं? मेकअप दर्पण। तो ये भी अवतल होता है क्योंकि एक तरफ पॉलिश होती है। ठीक है, तो ये भी अवतल दर्पण है। तीसरे ऑप्शन में है कैलिडोस्कोप, इसमें भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए अभी हाल ही में SBI बैंक के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है 2020 में, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम SBI की बात करें, SBI से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। इससे पहले इंपियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, इंपियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में, 1921 में। फिर 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। यदि हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, अभी हाल ही में SBI बैंक का जम्मू कश्मीर के डल झील पर, जम्मू कश्मीर के डल झील पर तैरता हुआ SBI का ATM बनाया गया है। कहाँ पर? डल झील पर। देखिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के डल झील पर ATM, तैरता हुआ ATM बनाया गया SBI बैंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन के समय भारत का गवर्नर था। देखिए बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। उस टाइम पे भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ठीक है, और भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली करने का निर्णय लिया था, और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी। ध्यान रखिए कब? 1912 में। निर्णय कब लिया था? 1911 में। ये दो आपको दोनों ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 50 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया? देखिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 50 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी इवन ब्रेवो बन गए। कौन से? ब्रेवो, जो कि कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं।
जिसे नमक भी कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में नमक भी दे रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको नमक के स्थान पर सोडियम क्लोराइड भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। किसने? IIT बॉम्बे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जिस लोगों ने 40 में से 25 या 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा, उनका सिलेक्शन पक्का होगा ग्रुप डी में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं रखे हैं, ये ऑलरेडी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और बाकी जो करंट अफेयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं वो आपकी 2018, 19 और 20 इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे। टॉप मैंने करंट अफेयर रखी है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा।